मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम समझेंगे कक्षा 7वीं की गणित में वर्कशीट 13 की गुणनखंड एवं गुणजों को। तो आइए देखते हैं, समझते हैं हम इन गुणनखंड और गुणजों को। क्योंकि यहाँ देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे गुणनखंड को। तो गुणनखंड जो है हमेशा दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसकी जैसे मान लीजिए दो संख्या, जैसे हमें यहाँ 12 के गुणनखंड निकालना है, तो 12 के गुणनखंडों के लिए हम देखेंगे कि इसके दो संख्याएं जैसे 1 और 12, तो हमें मिलेगा 12। 1 और 12 हो जाएगा, यह पहला गुणनखंड। और देखिए यहाँ 2 का गुणा करें 6 में, तो 2 6 12, ये भी एक गुणनखंड हो जाएगा। 3 का गुणा करते हैं यदि हम 4 में, तो यह भी हमें प्राप्त होगा 12। तो इस प्रकार से हमें यह 12 के गुणनखंड प्राप्त हुए। इनको हम लिखते हैं, इनको इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए 12 के गुणनखंड हमें प्राप्त हुए 1 2 3 4 6 और 12 स्वयं। तो प्रत्येक संख्या स्वयं का भी एक गुणनखंड है और एक जो है प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होती है। बाकी और जो हमें प्राप्त होते हैं ये दो संख्याओं के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। ये हमें 12 के गुणनखंड प्राप्त हुए। अब हम 12 के अभाज्य गुणनखंडों को भी देखते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड, ये संख्या है 12, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड भी होते हैं संख्याओं के, अभाज्य गुणनखंड खंड। तो कैसे निकालते हैं यह देखें। जैसे मान लीजिए हमें ये संख्या लिखी हुई है 12, तो अब देखेंगे हम 12 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से निकालते हैं। हमने 12 लिख लिया और यहाँ पर हम सबसे पहले अभाज्य संख्या, जो हमारी अभाज्य संख्या होती हैं 2 3 5 7, हम इनका भाग देते हैं। जिस भी संख्या में चला जाता है वह उसका अभाज्य गुणनखंड होती है। तो हम यहाँ 2 का देंगे क्योंकि इसमें 2 की विभाज्यता का नियम लागू होता है। तो ये देखिए 2 का हम देंगे तो 2 छक्के 12, फिर यहाँ पे 2 का फिर चला जाएगा, 2 3 6, और फिर इसमें दे देते हैं 3 का, तो 3 एकम 3, यहाँ नीचे आ जाएगा 1। तो ये हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं 2 गुणित 3 बराबर हम लिखें तो 2 दूनी 4 और 4 त्रि 12। यह इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। अगले प्रश्नों को देखेंगे इसी प्रकार से। देखिए यहाँ दिया है अभ्यास प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो हमें संख्या दी गई है नंबर 1 में, देखो ये 36, 2 में 24, 3 में 15 और 4 में ये हमें दिया गया है 18, 5 में 20 और ये 6वें में दी गई है 48। तो हमें इन सभी संख्याओं के गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम 36 के गुणनखंडों को ज्ञात करते हैं। हमें 36 के सभी गुणनखंड निकालना है। तो 36 के सभी गुणनखंड प्राप्त करने के लिए हम वे संख्याएं प्राप्त करते हैं जिनका गुणनफल 36 होता है। तो इसके लिए हम क्रमशः प्राकृत संख्याओं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और आगे की जो संख्याएं होती हैं उनका हम भाग देते जाते हैं। जिनका भाग चला जाता है वह संख्या और भागफल ही हमारी वे संख्याएं होती हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले 1 का भाग देते हैं 36 में, तो 1 सभी संख्याओं की भाजक होती है, इसलिए हम 1 को और 36 को यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि 1 गुणित 36 बराबर आ जाएगा ये 36 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम आगे 2 का भाग देंगे। तो देखिए हम 36 में 2 का भाग दे के देख लेते हैं। तो ये 2 भागित 36, 36 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। तो ये जो है इसमें 2 का भाग चला गया, तो दूसरी संख्या मिल जाएगी हमें 2 गुणित 18, 2 गुणित
18, यह भी हमने लिख लिया। और इनका जो है हम गुणा करते हैं तो 36 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अब हम 3 का भाग देंगे, तो देखिए 3 का भाग देते हैं। 3 भागित 36 भाग दे के देखेंगे तो 3 एकम 3, उतारेंगे 6, 3 दूनी 6, ये 3 का भाग भी चला गया। तो इसके गुणांक मिले हमें 3 और 12। 3 गुणित 12 यानी 3 बारम 36, तो ये हमें मिल गया। अब हम 4 को भी भाग दे करके देखते हैं। 4 का भाग 4 भागित 36, तो ये होता है 4 नाम 36, तो ये 2 गुणांक मिल गए। 4 गुणित 9, 4 गुणित 9, तो ये हमें मिला 36। इसके बाद 5 का भाग देंगे हम, तो 5 का भाग 5 सत्ते 35 और 5 ठे 40, 36 नहीं आते हैं तो 5 का भाग नहीं जाता है। अब हम 6 का भाग दे के देखेंगे तो लिखेंगे 6 भागित 36, तो 6 का चला जाता है, 6 6 36, ये 6 का भाग चला गया, तो यहाँ लिख लेंगे 6 गुणित 6 बराबर 36। इसके बाद हम यदि 7 का भाग देते हैं तो 7 पौने 35, 7 का भाग नहीं जाएगा। 8 का भी दे के देख लीजिए, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 का नहीं जाता। और इसके बाद हम आगे की संख्या का देते हैं तो ये हमें आगे की संख्या 9 हमें प्राप्त हो चुकी है, 9 चौके 36। तो अब हमें भाग नहीं देना है, बस ये जो हमें 2 संख्याओं के गुणन मिले हैं, 2 संख्याएं मिली हैं गुणांक में, यही हमारे 36 के गुणनखंड होंगे। जो संख्या दोबारा आई है उसको हम एक बार लिखते हैं। तो देखिए हम अब 36 के इन गुणांकों को लिखते हैं। तो ये देखिए हमें 1 और 36 मिला, फिर 2 18 मिला, 3 12 मिला, 4 9 मिला, और यहाँ 6 6 2 बार आया है, तो हम इसको एक बार बस लिखेंगे। तो लिखिए, यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले 1 और फिर इसके बाद 2 को लिखिए, ये 2, 2 के बाद आए हैं 3, 3 लिख लेंगे। 4, 4 भी लिखिए। 5 नहीं मिला, 6 लिखेंगे, ये 6 मिल गया। 6 को ये द्वारा आया तो हम इसको नहीं लिखते हैं। अब लिखेंगे 9, ये 9 आ गया। 9 के बाद ये 12, तो ये 12 मिल गए। 12 के बाद ये देखो 18, 18 प्राप्त हुआ है। 18 के बाद हमें मिल गया है ये 36, तो ये 36 लिख लेंगे। इस प्रकार से ये सभी 36 के गुणनखंड प्राप्त हुए। इसी प्रकार से हमें अगली संख्याओं के भी गुणनखंड निकालना है। तो देखिए, देखते हैं अगले प्रश्न को। तो यहाँ देखिए हमें दिया गया है अगली संख्या ये 24। अब हमें 24 के भी सभी गुणनखंड लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो संख्या हमारी संख्या होगी, यह 1 का हम भाग देंगे 24 में, तो ये हो जाएगी 1 गुणित 24, ये पहली हो जाएगी। इस प्रकार से हम 2 का भाग देंगे 24 में, तो 2 का भाग भी चला जाता है, 2 बारम 24। अगली संख्या लिखिए, 3 का भाग दें, तो 3 का भाग देते हैं तो ये 8 24, ये भी चला गया। 3 के बाद 4 का भाग देंगे, 4 का भी देख लिए, 4 गुणित 6, 4 6 24, 5 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद जाएगा 6, यानी ये हमारे लौटते क्रम में आ गई। 6 चौके 24, फिर 8 3 24, बस हमें इतने ही लिखना है। अब हम देखेंगे इनके सभी इन गुणांकों को लिखते हैं। यही 24 के गुणनखंड हैं। इनको देखिए, लिखेंगे। सबसे पहले 1 आया, 1, फिर इसके बाद 2 3 4, इसके बाद आ गया 6 8, 8 के बाद मिला हमें 12 और 24 और 24। ये हमारे सभी 24 के गुणनखंड प्राप्त हुए। इस प्रकार से हमें ये सभी गुणनखंड लिखना है। अगली संख्या देखिए, यहाँ देखिए इस संख्या 18 के हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं क्रमशः इसी प्रकार से। सबसे पहले 1 ही लिखेंगे क्योंकि 1 सभी संख्याओं की भाजक होती है, तो 1 और 18 आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 का भाग देंगे, तो 2 नाम 18, 3 का भाग देंगे, 3 6 18, फिर इसके बाद 4 का नहीं जाएगा, 5 का 6 का बाद चला जाएगा,
तो 6 × 18 होते हैं, माने हमने 3 × 18 लिख लिए हैं। बस यही संख्याएं हमारी 18 की गुणनखंड हैं। तो इनको हम लिख लेंगे 1, 2, 3, 6, 9 और 18। ये हमारे 18 के गुणनखंड हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखें। देखिए इसी प्रकार से हमें 20 के भी गुणनखंड निकालना है। तो 20 में भी 1 और 20 हो जाएगी संख्या। इसके बाद 2 का भाग देंगे तो 2 धाम 20, 2 और 10 आ जाएंगे। 3 का भाग नहीं जाता है। 4 का भाग देखिए, 4 पंचे 20, 4 और 5 हो जाएगा। इसके बाद 6, 7, 8, 9 नहीं जाएगा। 10 का जाएगा तो 2, 10 दूनी 20, 2 धाम 20, यह हम लिख चुके हैं। बस यही संख्याएं हमारी 20 की गुणनखंड होंगी। तो इसको लिखेंगे 1, 2, 4, 5, 10 और 20। ये हमारे 20 के सभी गुणनखंड संख्याएं हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखें। तो यहाँ देखिए, यहाँ संख्या दी गई है 48। तो 48 ये थोड़ी बड़ी संख्या होती है, तो इसको हम अलग से इनके खंडों को लिख लेंगे और भाग दे करके देख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, ये मिल जाएगी हमें 1 और 48। तो 1 गुणित 48 लिख लेंगे हम यहाँ। 1 और 48 हो जाएगी पहली संख्या। दूसरी संख्या हम निकाल लेते हैं। 2 का 48 में भाग दे देंगे, 2 भागित 48, तो भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। अब 8 में भाग देंगे तो 2 चौके 8, ये भाग चला गया है 2 का। तो हमारी दूसरी संख्या लिखेंगे 2 गुणित 24, 2 गुणित 24, ये 2 का भाग चला गया। अब 3 का भाग दे करके देखेंगे, 3 भागित 48, तो 3 का भाग 3 एकम 3, बचेगा 1, 18, 3 × 18, तो ये संख्या हो जाएगी हमारी 3 और 16। ये लिख लिए हमने 3 गुणित 16। 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग तो चला जाएगा, क्योंकि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, सीधा लिख लीजिए यहाँ 4 भागित 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 गुणित 12 हो जाएगा। 4 के बाद 5 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि विभाजिता का नियम भी हम जानते हैं, तो इससे हमें भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई में हमारी सम संख्या 8 है। तो 5 का भाग नहीं जा देंगे। 6 का भाग देखिए, 6 भागित 48, तो 6 का भाग 6, 8, 48, 6 का चला जाएगा, ये 48, तो 6 गुणित 8 लिख लेंगे, 6 गुणित 8। इसके बाद 7 का 7 × 42, 8 का हमने दे लिया है। इसके बाद लौटते क्रम में संख्या आ रही हैं, तो बस हमारे 48 के ये सभी गुणनखंड होंगे। इनको हम लिख लेंगे। तो यहाँ 1 से शुरू कीजिए। सबसे पहले आएगा 1, 2, 3, 4, 6, 6 के बाद आ जाएगा 8, 8 के बाद संख्या आएगी 12, 12 के बाद मिल जाएंगे 16, 16 के बाद मिल जाएगा 24 और 24 के बाद हमें संख्या मिल जाएगी 48। तो ये सभी हमारे 48 के गुणनखंड होंगे। तो हमने ये सभी गुणनखंड निकालना सीखे कि प्रत्येक संख्या के गुणनखंड किस प्रकार से हम निकालते हैं। तो इस प्रकार से हमें निकाल के लिख लेना है। अब हम देखते हैं गुणजों को कि गुणज क्या होते हैं। गुणज को तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया है कि 5 के गुणज ज्ञात कीजिए। 5 के गुणज निकालना है। तो जिस प्रकार से हमने अभी गुणनखंड निकाले थे कि हमें किसी संख्या के गुणनखंड निकालने के लिए हम क्रमशः प्राकृत संख्याओं का भाग देते जाते हैं। तो यहाँ गुणज निकालने के लिए हम उस संख्या में प्राकृत संख्याओं का गुणा करते जाते हैं क्रमशः। तो देखिए 5 के हम गुणज निकालेंगे तो 5 से कम 5, पहले हम 1 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 5, फिर हम 5 में 2 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, इसी प्रकार से 5 में 3 का गुणा करेंगे तो मिलेंगे हमें 15, 5 में 4 का गुणा कीजिए तो 5 चौके ये मिल जाएगा 20, 5 में 5 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 25।
तो इस प्रकार से हमें और आगे हम गुणा करते जाएंगे तो इसके जो गुणज हैं वो अनंत प्राप्त होते जाते हैं। तो हमें इस प्रकार से सभी संख्याओं के गुणज निकालना है। देखिए इनको हम लिख लेते हैं। तो ये हमें गुणज प्राप्त हो गए। इनको हम लिखेंगे 5 के गुणज, 5 के गुणज, ये हमें गुणज प्राप्त हुए हैं। गुणज तो ये क्रमशः 5 के बाद मिला हमें 10, फिर 15, फिर मिल गया हमें 20, फिर मिल गया 25 और आगे के और भी हम गुणज इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो यानी हमें देखना चाहिए यहाँ पे कि देखिए यहाँ हम यदि 5 का पहाड़ा पढ़ते जाते हैं, दुनिया पढ़ते जाते हैं कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौके 20, 5 25, तो जो हमारा पहाड़ा होता है उसके हिसाब से भी हम इनको लिख सकते हैं। तो यानी प्राकृत संख्याओं में एकम दूनी तिया चौके पंचे छक्के ये आता है, तो हम इसका गुणा करके या इनका दूनिया या पहाड़ा पढ़ के भी हम इनके गुणज लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए हमें 6 के गुणज निकालना है तो 6 के गुणज 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 6 36 और आगे तक हम इस प्रकार से 6 के गुणज निकालेंगे। 7 के, 8 के, 9 के, 10 के, जो भी हमें संख्याएं दी रहेंगी हम उनके गुणजों को इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आज हमने गुणनखंड और गुणज निकालना सीखा। अगली वीडियो के माध्यम से हम अगली वर्कशीट को समझेंगे। यदि आपको ये समझ में आए हैं ये सभी प्रश्न, तो आप इसको लाइक और शेयर करें जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, धन्यवाद।